बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। एजुकेशनल रिसर्च के 20 MCQs हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो बेस है वो किस पर होती है, तो इसका जवाब सी है, रिसर्च डिज़ाइन पर। इसमें बताया जाता है कि रिसर्च आपकी होगी क्या, उसके मकासद क्या होंगे, उसका पॉपुलेशन क्या होगी, सैम्पलिंग कैसे होगी, सैम्पल कितना होगा, वो सारी चीज़ें उसमें डिफ़ाइन की जाती हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज़ द कैटेगरीज ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। रिसर्च हमें पता है कि इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, रिसर्च बाय पर्पस एंड रिसर्च बाय मेथड। रिसर्च बाय पर्पस में ये देखा जाता है कि जो हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसके मकासद क्या हैं। जो मकासद के लिहाज से डिवाइड करती हैं रिसर्च को, वो रिसर्च बाय पर्पस हैं। जिसमें इसके साथ ही जो मेथड के लिहाज से कि रिसर्च आपने कंडक्ट कैसे करनी है, उसके लिहाज से जो डिवाइड करती हैं वो रिसर्च बाय मेथड है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो ए है, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च हैं जो रिसर्च बाय पर्पस हैं। बेसिक का मतलब हम सब जानते हैं कि थ्योरी डेवलपमेंट होता है, एंड अप्लाइड का थ्योरी को अप्लाई करना या इन फील्ड उसको लागू करना होता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रिसर्च विच डील्स विद द क्लासरूम प्रॉब्लम। ये बड़ी आसान सी बात है। क्लासरूम प्रॉब्लम की बात हो, लोकल सेटिंग की बात हो, टीचर खुद रिसर्चर हो, ये इन सब का जवाब एक ही होगा, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जैसा कि हम जानते हैं टेंटेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम हाइपोथेसिस कहलाता है। तो इसमें वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस, एक मफरूज़े या हाइपोथेसिस के बारे में कौन सी चीज़ सच है। तो इसका जवाब सी है, दीज आर ऑलवेज टेस्टेड। इनको हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया जाता है और उसके इसे या तो अप्रूव किया जाता है या फिर डिसअप्रूव किया जाता है, या इसे एक्सेप्ट किया जाता है या इसे रिजेक्ट किया जाता है, जो कि उसका रिसर्च का प्रोसेस होता है, उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज़ कंडक्टेड बाय अ रिसर्चर व्हेन ही इज़ क्यूरियस अबाउट कंडीशन एंड ऑकरेंसेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। पास्ट से रिलेटेड किसी भी वाक़या पर, इंसिडेंट पर, किसी भी वक़ूए पर जब बात करना होती है तो हम सब जानते हैं कि वो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो पूछ रहा है कि दूसरा नाम क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो मुहर्रिक होता है, जो काज होता है, उसके नतीजे में जो कुछ होता है, जो इफ़ेक्ट होता है, जो कॉन्सिक्वेंट होता है, जो रिस्पांस होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जिस पर असर हो रहा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो असर कर रहा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिंपल सी एग्जांपल है कि सूरज की रोशनी की वजह से कपड़ों का जो सूखना है, इसमें सूरज की जो रोशनी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कपड़ों का सूखना उसका इफ़ेक्ट है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट, रिस्पांस और इफ़ेक्ट तीनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जबकि एंटीसीडेंट है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसकी वजह से किसी पर इफ़ेक्ट आता है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग सैम्पलिंग एज अ टूल ऑफ रिसर्च इज़। सैम्पलिंग को जब बतौर टूल आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका वो कहता है कि पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप डिफाइन द पॉपुलेशन होता है। हम सब जानते हैं पॉपुलेशन इज़ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर आ रिसर्चर। रिसर्चर का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पर उसने अपनी जनरलाइजेशन भी करना होती है अपने उस नताइज को, अपने रिसर्च के नताइज को, तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। तो सबसे पहले डिफाइन द पॉपुलेशन होगा, ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है विच वन रिसर्च हैज़ द फीचर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कौन सी रिसर्च है जिसमें इंफॉर्मेशन या डेटा प्राइमरी सोर्सेज में होता है या उसके सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। इसका जवाब हिस्टोरिकल रिसर्च है, जो कि डी जूस है हमारी, या डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज़। किसी भी मसले के हल के लिए बेहतरीन जो तरीका है, रास्ता है, वो कौन सा है। बड़ा आसान सा है। अच्छा, इससे पहले इंडक्टिव रीजनिंग लिखा हुआ है, डिडक्टिव रीजनिंग है, एक्सपर्ट ओपिनियन है और साइंटिफिक मेथड है। इन चार ऑप्शंस में से जो बेहतरीन तरीका है वो ऑप्शन डी है, साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट है द ग्रुप टू विच अ रिसर्चर वुड लाइक द रिजल्ट्स ऑफ अ स्टडी टू बी जनरलाइजेबल इज रेफर्ड एज। इस पर हम अभी बात कर चुके हैं कि
जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है जहाँ पर रिसर्चर ने अपनी रिसर्च कंडक्ट करना होती है, और उसका नतायज को जिस इलाके पर एरिया पर उसने जनरलाइज करना होते हैं वो उन दोनों का जवाब पॉपुलेशन होता है। तो इस तरह से इसकी ऑप्शन डी दुरुस्त होगी। नेक्स्ट है सर्वे स्टडीज़, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़ कम अंडर, ये सारी स्टडीज़ किसके अंडर आती हैं? तो इसका जवाब सी है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है एज इट इज़। अगर चीज़ों को एज इट इज़ डिस्क्राइब करना हो तो याद रखिएगा वो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। अगर माजी के बारे में कुछ बात करना हो तो वो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। अगर हाल और मुस्तकबिल के बारे में कुछ काम करना हो तो वो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंडर फॉल करेगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट on 2 or 3 respondents to find out its flaws in is termed as, जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप चंद या कुछ हिस्से पर उसे पहले उसके फ्लॉज या डीमेरिट्स को या उसकी खामियों को देखना और उसे परखना और उसे दूर करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो प्री टेस्ट भी इसे बोला जाता है, तो इस तरह की प्री टेस्टिंग को पायलट स्टडी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए है। Next, an interview in which questions to be asked from the interviewee are determined in advance, जहाँ पहले ही क्वेश्चन डिटर्मिन कर लिए जाते हैं, तो इस तरह का जो इंटरव्यू है वो कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब सी है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, जिसमें प्री प्लान्ड होते हैं, टाइम भी, वेन्यू भी और क्वेश्चंस भी, और जिसमें ये सारी चीज़ें प्री प्लान नहीं होती हैं तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो इसका जवाब ठीक जो है वो ऑप्शन सी है। The research study which provides data to support theory and suggest development of new theory is referred as, जहाँ पर न्यू थ्योरी को डेवलप किया जाता है वो कहता है, जहाँ भी थ्योरी डेवलपमेंट, ज़रा याद रखिएगा, थ्योरी डेवलपमेंट की बात होगी या फिर थ्योरी रिफाइनमेंट की बात होगी, तो वहाँ पर हमारी जो रिसर्च है वो बेसिक रिसर्च होगी। जो बेसिक रिसर्च है वो थ्योरी, वहाँ पर थ्योरी डेवलपमेंट होती है या रिफाइन होती है, उसे जब हम इन फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च है। नेक्स्ट है अप टू द प्रेजेंट टाइम एजुकेशनल रिसर्च हैड, मौजूदा तौर तक आप जो एजुकेशन रिसर्च है उसका ऑप्शन डी है, बीन हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास 76, A statement of a relationship between two or more events that can be used in prediction is called, जिनको prediction के तौर पर यूज़ किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? तो इसका जवाब जो ठीक जवाब है वो ऑप्शन सी है, जनरलाइजेशन। 77 है रिसर्च दैट फोकसेस नॉन फंडामेंटल लॉज ट्यूटोरियल और प्रोसेसेस इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड, इस तरह की जो रिसर्च है उसको आमतौर पर क्या बोला जाता है? तो इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन ए है, अप्लाइड। नेक्स्ट है थ्योरी इज सेड टू बी पावरफुल इफ़ इट, उससे थ्योरी को पावरफुल कब कहा जाएगा? इसका जवाब सी है, व्हेन इट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स, जब से ज़्यादा को एक्सप्लेन कर रही होगी तो उसको ज़्यादा पावरफुल समझा या कहा जाएगा। इसके बाद है व्हेन द एक्सपेरिमेंटर हैज़ अ रीजनेबली हाई एक्सपेक्टेशन concerning the relationship that exists between the variables, it is most appropriate to state the hypothesis in the form, hypothesis की अगर हम definitions देखें या उसकी काइंड की तरफ अगर हम जाएं तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल में आपको हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन है या डिफरेंस है उसकी आपको रेंज भी बताता है, हाई है, लो है, कितना है। जबकि इसके उलट नॉन डायरेक्शनल होता है जो जस्ट यही बताता है कि आया के रिलेशनशिप और डिफरेंस मौजूद है या नहीं है। ज़रा गौर से सुनिएगा, जब टू या मोर देन टू वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंस या रिलेशनशिप की मौजूदगी या ना होने को कोई बता रहा होगा हाइपोथेसिस, तो वो हमारा नॉन डायरेक्शनल होगा। जब उसकी रेंज भी बता रहा होगा कि कितना हाई है, कितना लो है, कितने कैटेगरीज का है, तो वो हमारा डायरेक्शनल होगा। तो इसका जवाब सही जवाब ऑप्शन ए है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस।
इसके बाद है अब द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन इन सर्वे रिसर्च, और सर्वे रिसर्च में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? इंडिविजुअल्स, इसका ऑप्शन ए है, इंडिविजुअल इंटरव्यू एंड सिचुएशनल। तो 80 हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 20 के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।